Good morning students. Myself यशवंत सिंह, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारा EL 303 सब्जेक्ट था एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे थे पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन के हमने दो टाइप में विभाजित किया था, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके दो पार्ट हम कर चुके थे, PAM एंड PWM। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है PPM, आज हमें वो पढ़ना है। तो जल्दी से PPM की स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये है PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो PPM क्या है? PPM इज एन एनालॉग मॉड्यूलेटिंग स्कीम इन विच द एम्पलीट्यूड and the width of the pulse are kept constant while the position of the each pulse with reference to the position of a reference pulse varies according to the instantaneous sampled value of message signal। यानी PPM वह मॉड्यूलन प्रक्रिया है जिसमें पल्स ट्रेन की प्रत्येक पल्सेस की विड्थ में एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, परंतु प्रत्येक पल्स की पोजीशन एक रेफरेंस पल्स की पोजीशन की तुलना में वेरीज करती है। और ये वेरिएशन किसके सापेक्ष रहता है? ये वेरिएशन हमारे मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होते हैं कि वो अपनी रेफरेंस पोजीशन से दूर हटेगी या उसके नज़दीक आएगी, ये मैसेज सिग्नल के अनुसार होता है। तो नीचे दिए गए डायग्राम में इसके वेवफॉर्म को दर्शाया गया है। तो ये तो है हमारा मैसेज सिग्नल जो कि एनालॉग फॉर्म में है, कंटिन्यूस वेव के रूप में। ये है हमारे पल्स ट्रेन के रूप में कैरियर सिग्नल, ये PWM संकेत है। और ये पल्स ट्रेन, यदि ये हमने इसके PWM संकेत की ट्रेलिंग एज पे पल्सेस मिल रही है, तो ये इसका ट्रेलिंग एज ये है, इसका ट्रेलिंग एज ये है। क्योंकि PWM में पढ़ा था कि PWM में विड्थ को तीन प्रकार से वेरी किया जा सकता था, या तो ट्रेलिंग एज को वेरिएबल बना के, या लीडिंग एज को वेरिएबल बना के, या दोनों एंड को वेरिएबल बना के। लेकिन मोस्टली हम जो कर रहे थे वो ट्रेलिंग एज को वेरिएबल बना के। तो ट्रेलिंग एज के वेरिएबल बनाने से ट्रेलिंग एज के ऊपर हमें क्या मिलेगी? पल्सेस मिल रही है। क्योंकि ट्रेलिंग एज वेरी करेगा तो ट्रेलिंग एज जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे हमें पल्स मिलेगी, तो उसकी पोजीशन ऑटोमेटिक जो हमारा ओरिजिनल कैरियर सिग्नल था उसकी तुलना में क्या होगी? वेरी होगी। तो ये ओरिजिनल था, इसकी तुलना में इसकी पोजीशन ये शिफ्टेड है, फिर ये था इसकी तुलना में ये शिफ्टेड है, ये था इसकी तुलना में इसकी पोजीशन शिफ्टेड है, ये है इसकी तुलना में ये पोजीशन शिफ्टेड है, फिर ये है इसकी तुलना में ये पोजीशन शिफ्टेड है। यानी जो पोजीशन है पल्सेस की वो शिफ्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू हमारे मैसेज सिग्नल की। मैसेज सिग्नल जब पॉजिटिव आ रहा है तो पल्स अपने रेफरेंस पोजीशन से दूर हट रही है, जब नेगेटिव आएगा तो वो अपने रेफरेंस पोजीशन की तरफ वापस से ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने की वो करेगी। तो ये PPM, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इसकी वेवफॉर्म हमने देख ली। अब बात करते हैं इसके जनरेशन की कि PPM को जनरेट कैसे किया जाता है। तो PPM को जनरेट करने के लिए वही विधि यूज की जाएगी जो हमने PWM के लिए यूज की थी। फर्स्ट उसके आगे एक जो आप जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि कंपेरेटर के बाद जो ये PWM संकेत हमें मिल गया था, तो PWM संकेत को एक मोनोस्टेबल वाइब्रेटर में दिया जाता है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दिया जाता है, और जो हमें PPM संकेत प्रदान कर देगा। तो PPM को जनरेट करने के लिए एक कंपेरेटर होगा, कंपेरेटर की दो इनपुट रहेंगी, XT मैसेज सिग्नल, एक इनपुट उसकी शॉर्टटूथ जनरेटर रहेगा। ये जब XT ग्रेटर देन शॉर्टटूथ जनरेटर की जो आउटपुट है उससे ग्रेटर देन होगा तो कंपेरेटर की आउटपुट पॉजिटिव आएगी, और जब ये छोटा होगा तो कंपेरेटर की आउटपुट 0 आएगी। यानी हमें PWM संकेत प्राप्त होगा। और उस PWM संकेत को हम यदि एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को दे देते हैं तो वो हमें उसके ट्रेलिंग एज पे एक पल्स जनरेट करके देगा, जिसे हम PPM कहेंगे। तो जो लास्ट डायग्राम में हमने देखा था कि PWM ये जनरेट हो गया था। PWM के बाद यदि हम इसको मल्टी वाइब्रेटर पे देंगे तो वो इसके ट्रेलिंग एज के ऊपर हमें एक इनपुट
यानी एक पल्स जनरेट करके देगा। जहाँ पे भी इसका ट्रेलिंग एज आएगा वहाँ हमें एक पल्स मिलेगी। ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर काम करेगा। तो ये इसका जनरेशन का मेथड है। तो सेम मेथड है जो हमने PWM में यूज किया था कि एक नेक्स्ट ब्लॉक और बढ़ गया इसमें कि PWM संकेत को जब हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से गुजारते हैं तो PPM संकेत मिलता है। तो ये यहाँ तक ये देखो ये साटूथ की वेव फॉर्म और ये XT, जब ये XT बड़ा है साटूथ से तो पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है, अदरवाइज जीरो मिल रही है, तो ये PWM संकेत जनरेट हो गया। यदि इस PWM संकेत के ये ट्रेलिंग एज के ऊपर हमें मोनोस्टेबल वाइब्रेटर के आउटपुट देखें तो ये PPM संकेत हमें हर जगह मिल रहा है। तो यही चीज़ें हमने इस पॉइंट्स के रूप में लिखे हैं। PPM इज डन अकॉर्डिंग विद द PWM सिग्नल, यानी PWM संकेत से ही PPM को पैदा किया जाता है। PWM सिग्नल इज यूज्ड एज द ट्रिगर इनपुट टू ए मोनोस्टेबल वाइब्रेटर। ये PWM संकेत को एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में एज ए ट्रिगर इनपुट के रूप में दिया जाता है। इट्स आउटपुट रिमेन जीरो एंटिल इट्स ट्रिगर ऑन द ट्रेलिंग एज ऑफ PWM। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के आउटपुट जीरो रहेगी जब तक कि ट्रेलिंग एज PWM संकेत का नहीं आ जाता है। ऑन द आउटपुट ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्विचेस टू पॉजिटिव सैचुरेशन वैल्यू एंड रिमेन हाई फॉर ए फिक्स्ड पीरियड देन गोज लो। यानी बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी वाइब्रेटर ऑफ रहेगा, जब भी हमारी PWM का ट्रेलिंग एज आएगा तो वो ऑन रहेगा और एक फिक्स टाइम के ऑन रहने के बाद फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ये बताया गया है। हेंस द पोजीशन ऑफ दीज पल्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द PWM पल्सेज। यानी इनकी पोजीशन जो रहेगी वो PWM की जो विड्थ है उनके ऊपर निर्भर करेगी कि विड्थ इसकी कम है तो इसकी पोजीशन यहीं शुरू होगी, विड्थ इसकी ज़्यादा है तो इसकी पोजीशन लेटर ऑन शुरू हो रही है, इसकी और ज़्यादा है तो इसकी पोजीशन और शिफ्टेड होगी, इसकी थोड़ी कम है तो ये और इधर शिफ्ट होगी। तो ये पोजीशन डिपेंड कर रही है हमारे PWM संकेत की विड्थ के ऊपर। एक नोट के द्वारा कि द ट्रांसमीटर हैज़ टू सेंड सिंक्रोनाइजिंग पल्सेज और सिंपली सिंक्रोनाइजिंग पल्स टू कीप द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन सिंक्रोनाइजेशन। दिस सिंक्रोनाइजेशन पल्स हेल्प मेंटेन द पोजीशन ऑफ द पल्स। यानी PPM के लिए ट्रांसमीटर के द्वारा एक सिंक्रोनाइजेशन संकेत भेजा जाता है जो कि रिसीवर के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन करने में काम आता है। तो ये PPM के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि PPM में एक ट्रांसमीटर एक सिंक्रोनाइजेशन संकेत अलग से या सिंक्रोनाइजेशन पल्स अलग से भेजता है जो कि रिसीवर पर यूज होती है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो ये था जनरेशन का इसका पार्ट हमने देखा। नेक्स्ट यदि पार्ट की बात करें तो डिटेक्शन ऑफ PPM। तो डिटेक्शन के लिए हमने जनरेट इसको किससे किया, जनरेट हमने इसको PWM से किया। तो डिटेक्शन के लिए पहले PPM को PWM संकेत में बदला जाएगा और इस PWM का डिमोडुलेशन हम बढ़ चुके हैं कि PWM से मैसेज संकेत है कैसे हमने रिकवर किया था तो वो हम देख चुके हैं। तो सेम वही कि पहले PPM संकेत को PWM संकेत में कन्वर्ट किया जाएगा और उस PWM संकेत को PWM डिमोडुलेटर की सहायता से ओरिजिनल मैसेज रिकवर किया जाएगा। तो ये एक ब्लॉक, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि for the demodulation of PPM signal, PPM pulses are first converted to PWM signal with the help of SR flip flop। यानी SR flip flop की सहायता से पहले हम PPM संकेत को PWM संकेत में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको PWM मॉड्यूलेटर की सहायता से मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये PPM डिटेक्टर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया है। ये SR फ्लिप फ्लॉप जिसके R पे हमने PPM रीसेट वाले पे PPM सिग्नल दिया है, सेट वाले टर्मिनल पे रेफरेंस पल्स जनरेटर दिया है। एक पल्स जनरेटर है जो कि रेफरेंस पल्स जनरेट करेगा और ये कब जनरेट करेगा, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर। जब भी इसको जो वो सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल मिलेगा जो ट्रांसमीटर पे हमने बताया था कि ट्रांसमीटर एक सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल भेजता है, तो इसके अनुसार ये रेफरेंस पल्स जनरेटर है वो पल्स जनरेट करेगा और जब भी पल्स आएगी तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये रीसेट रहेगा। तो आउटपुट जो रहेगी इस फ्लिप फ्लॉप की वो PWM पल्स मिलेगी हमें और उस PWM पल्स को PWM डिटेक्टर से जब गुजारेंगे तो हमें हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग के पॉइंट्स मैं बता देता हूँ।
तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट इज सेट और टर्न्स ऑन व्हेन द रेफरेंस पल्स अराइव्स, यानी फ्लिप फ्लॉप जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो सेट होगा या ऑन होगा कब, जब हमारा ये रेफरेंस पल्स आएगी। This reference pulse is generated by the reference pulse generator of the receiver with the help of synchronization signal from the transmitter। ये रेफरेंस पल्स हमारे रेफरेंस पल्स जनरेटर के द्वारा जनरेट की जाएगी जो कि रिसीवर पर लगा हुआ है, और इसको सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जब मिलेगा ट्रांसमीटर से उसके अकॉर्डिंग ये पल्स जनरेट करेगा। द फ्लिप फ्लॉप सर्किट इज रीसेट और टर्न्स ऑफ एट द लीडिंग एज ऑफ द पीपीएम पल्स, यानी ये जब भी पीपीएम के लीडिंग एज आएगा तो ये रीसेट हो जाएगा। ये हमारा जो फ्लिप फ्लॉप था ये रीसेट यानी वापस से अपने जीरो पोजीशन पर चला जाएगा। दिस रिपीट एंड वी गेट द PWM एट द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और हमें PWM फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे मिल जाती है। द PWM सिग्नल इज डीमोडुलेटेड बाय द PWM डिमोडुलेटर टू गेट द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। तो क्या बताया, ये बताया कि जब भी ये रेफरेंस पल्स इसको दी जाएगी तो ये सेट हो जाएगा, यानी हमारा फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा और एक पल्स जनरेट हो जाएगी, और ये पल्स तब तक ये हाई पोजीशन में रहेगा, सेट रहेगा, यानी 1 पोजीशन में रहेगा जब तक कि पीपीएम सिग्नल का लीडिंग एज नहीं आ जाता। पीपीएम सिग्नल का जैसे ही लीडिंग एज आएगा तो ये फिर से रीसेट हो जाएगा, जीरो पे चला जाएगा। फिर यदि रेफरेंस पल्स जनरेटर आएगी तो फिर ये सेट हो जाएगा, और फिर पीपीएम सिग्नल का लीडिंग एज आएगा तो फिर रीसेट हो जाएगा। इस प्रकार हमें आउटपुट पर PWM पल्स मिलेगी, और उस PWM पल्स को जब हम PWM डिटेक्टर से गुजारेंगे तो हमें मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ये डिटेक्टर हम पढ़ चुके हैं PWM में कि इसके PWM संकेत को पहले स्मिथ ट्रिगर से गुजारा था, फिर उसके 2 पार्टीशन करके उसको एक रैंप जनरेटर में दिया था और एक पल्स जनरेटर में दिया था, फिर दोनों के आउटपुट को ऐड किया था, ऐडर के आउटपुट को क्लिपर से गुजारा था, तथा फिर क्लिपर से गुजारने के बाद लो पास फिल्टर से गुजारने के बाद हमें मैसेज सिग्नल मिल गया था। तो सेम वही डिटेक्टर यहाँ यूज करेंगे। तो ये इसका डिटेक्शन का प्रोसेस हो गया। तो ये तीनों इस प्रकार हमने पढ़ लिए कि PPM, PWM और PM क्या होते हैं, तीनों पढ़ चुके हैं। तीनों में बेसिक डिफरेंस देखें तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी PM में पल्स का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के प्रोपोर्शनल में होता है। द बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिटिंग चैनल डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द पल्स, जो बैंडविड्थ रहेगी वो ट्रांसमिटिंग चैनल की वो पल्स की विड्थ के ऊपर निर्भर करेगी। इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ट्रांसमीटर वेरीज, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है तो पावर भी वेरी करेगी। नॉइज इंटरफेरेंस इज हाई, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और सिमिलर टू AM है। ऐसे ही PWM में विड्थ ऑफ द पल्स इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसमें विड्थ रहेगी प्रोपोर्शनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के। द बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिटिंग चैनल डिपेंड ऑन द राइज टाइम ऑफ द पल्स, ये डिफरेंस है। उसमें विड्थ ऑफ द पल्स पे डिपेंड कर रही थी, इसमें राइज टाइम ऑफ द पल्स पे डिपेंड करेगी। इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ट्रांसमीटर वेरीज, यहाँ पर भी वेरी करेगी क्योंकि पल्स की विड्थ वेरी कर रही है। नॉइज इंटरफेरेंस इज मिनिमम, नॉइज इसमें कम इफेक्ट करेगी। सिंपल टू इम्प्लीमेंट है और सिमिलर टू FM, ये FM के सिमिलर है। और नेक्स्ट है PPM, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पल्स इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसमें क्या है कि जो हमारा पोजीशन है पल्सेस की वो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार वेरी करेगी। द बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिटिंग चैनल डिपेंड ऑन राइज टाइम ऑफ पल्स, इसमें भी पल्स के राइज टाइम के ऊपर बैंडविड्थ निर्भर करेगी। इंस्टेंटेनियस पावर रिमेन कांस्टेंट, ये इसमें अलग से है कि इसमें पावर कांस्टेंट रहती है। PPM में पावर कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ना तो विड्थ वेरी करेगी और ना ही उसकी एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। नॉइज इंटरफेरेंस इज मिनिमम, इसलिए इसमें नॉइज बिल्कुल ही मिनिमम रहती है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट है और सिमिलर टू फेज मॉड्यूलेशन, PM जो एनालॉग मॉड्यूलेशन था, फेज मॉड्यूलेशन उसके सिमिलर रहता है। टेबुलर फॉर्म में भी यदि डिफरेंस देखें तो ये टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बनाए हैं, यहाँ PM लिखा, यहाँ PWM लिखा, यहाँ PPM लिखा, और ये इसके पैरामीटर। तो ये पहला पैरामीटर टाइप ऑफ कैरियर की, कैरियर किस प्रकार होता है, तो तीनों में कैरियर पल्स ट्रेन होती है, यानी ट्रेन ऑफ पल्सेज होती है, तो इसमें भी और इसमें भी।
दूसरा पैरामीटर वेरिएबल करेक्टरिस्टिक्स, इसमें कि पल्स ट्रेन का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स वेरी करेगी। तो इसमें एम्पलीट्यूड वेरी करेगा पीएम में, पीडब्ल्यूएम में उसकी विड्थ वेरी करेगी और पीपीएम में उसकी पोजीशन वेरी करेगी। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, इसमें पीएम में लो होती है, पीडब्ल्यूएम में हाई होती है और पीपीएम में भी हाई होती है। नॉइज इम्यूनिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड के ऊपर निर्भर करती है, तो नॉइज इम्यूनिटी पीएम की सबसे कम है, पीडब्ल्यूएम की ज़्यादा है और पीपीएम की भी ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा नॉइज इफेक्टेड हमारा पीएम संकेत होता है। इन्फॉर्मेशन कंटेंट, इन्फॉर्मेशन किन में निहित रहेगी, इसमें एम्पलीट्यूड वेरिएशन में, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है पल्स ट्रेन का, तो एम्पलीट्यूड में निहित रहेगी, इसमें उसकी विड्थ में निहित रहेगी इन्फॉर्मेशन और इसमें पल्सेस की पोजीशन में इन्फॉर्मेशन निहित होती है। पावर एफिशिएंसी या एसएनआर रेशियो, इसका लो होता है पीएम का, इसका पीडब्ल्यूएम का मॉडरेट होता है और पीपीएम का हाई होता है। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो सबसे ज़्यादा हाई पीपीएम का होता है। ट्रांसमिटेड पावर, इसमें वेरीज करेगी पीएम में, पीडब्ल्यूएम में भी वेरीज करेगी क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, इसमें विड्थ वेरी कर रही है, लेकिन पीपीएम में ये कांस्टेंट रहती है। नीड टू ट्रांसमिट सिंक्रोनाइजेशन पल्सेज, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है पीएम में सिंक्रोनाइजेशन पल्स के ट्रांसमिट करने की, पीडब्ल्यूएम में भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीपीएम में ये नेसेसरी कंडीशन है। बैंडविड्थ की यदि बात करें तो डिपेंड्स ऑन विड्थ ऑफ द पल्स, किसके ऊपर निर्भर कर रही थी, पल्स की विड्थ के ऊपर, इसमें राइज टाइम ऑफ पल्स और इसमें भी राइज टाइम ऑफ पल्स। ट्रांसमिटेड पावर की यदि बात करें तो ये वेरीज करती है विद एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स, इसमें वेरी करेगी विद विड्थ ऑफ पल्स और इसमें ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है इसमें। और कम्प्लेक्सिटी ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन, तो पीएम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जनरेट करने में और डिटेक्ट करने में, पीडब्ल्यूएम इजी है और पीपीएम भी कॉम्प्लेक्स है। तो पीडब्ल्यूएम सबसे इजी है जनरेट और डिटेक्ट करने में। क्यों पीपीएम क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि पीपीएम से पहले हमें पीडब्ल्यूएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर पीडब्ल्यूएम को डिटेक्ट या वो, तो जनरेट पीपीएम के लिए भी हमें पीडब्ल्यूएम तो जनरेट तो करना पड़ेगा। तो पीडब्ल्यूएम का जनरेशन व डिटेक्शन सबसे आसान है। सिमिलरिटी विद द अदर मॉड्यूलेशन सिस्टम, जो एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़ी उनमें किसके साथ इसका सिमिलरिटी है, तो पीएम की सिमिलरिटी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम के साथ है, पीडब्ल्यूएम की सिमिलरिटी एफएम के साथ में है और पीएम की पीपीएम की सिमिलरिटी फेज मॉड्यूलेशन के साथ है। तो ये था हमारा इस यूनिट का पहला जो टॉपिक था कि जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएम, पीडब्ल्यू एंड पीपीएम। तो इस सिलेबस की यदि बात करें तो इसमें तीन प्रैक्टिकल भी हैं हमारे, कि जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ पीएम सिग्नल एंड सेकंड वन इज जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल एंड थर्ड वन इज जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ पीपीएम सिग्नल। तो तीनों प्रैक्टिकल सेम ये ही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, वो एक किट है, उस किट के ऊपर हमें इनको परफॉर्म करके देखना है। थ्योरी वाला पार्ट ये जो अभी हमने पढ़ लिया है ये रहेगा। तो इसी के साथ इस यूनिट के पहले टॉपिक होते ही हमारे सिलेबस के 3 प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं कि हमें कि पीपीएम का जनरेशन और डिटेक्शन कैसे होता है। ये किट है, किट पे हम जब भी हमारे कॉन्टैक्ट मोड में क्लासेज होंगी तो उनको परफॉर्म करके देख लेंगे। अदरवाइज आप लोगों को ये 3 प्रैक्टिकल भी इसमें लिखने हैं। जो प्रैक्टिकल फाइल हमारी 303 की बनेगी उसके ये 3 प्रैक्टिकल, थ्योरी की फर्स्ट एम क्या रहेगा, एपरेटस वो किट हो जाएगी। थ्योरी में आपको जो भी ये जनरेशन एंड डिटेक्शन बताया गया है वो लिखना है और परफॉर्म करके जब भी हम कॉन्टैक्ट मोड में होंगे तो इनको हम देख लेंगे। तो इस पहले टॉपिक में हमने पीएम पढ़ा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फिर हमने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़ा और लास्ट में हमने पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन पढ़ा। तो ये पहला टॉपिक हमारा 1.1 इसी के साथ पूरा होता है। थैंक्स ए लॉट। इसका असाइनमेंट आज का ये रहेगा कि एक्सप्लेन जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ पीपीएम सिग्नल, ये पीपीएम मॉड्यूलेशन की पीपीएम को जनरेट और डिटेक्ट करने की विधि को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आज का असाइनमेंट रहेगा। आपको इसे 7 दिन के अंदर हमारी जो ईमेल आईडी है gpcnelectronics@gmail.com पे आपको सबमिट करना है ताकि आपके सेशनल वर्क और वो असेसमेंट के में ये काम आएगा।
थैंक्स। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे हमारा पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन की शुरुआत करेंगे। थैंक्स अगेन।